पब्लिक सेक्टर एसेट्स जो है, जो भी है, दे आर वेरी गुड एसेट्स। और सेल और आरआईएनएल ने बहुत पिछले कुछ सालों में बहुत खर्चा किया है टू मॉडर्नाइज, तो दे आर वेरी गुड एसेट्स विद वेरी गुड पीपल, तो ग्रेट अपॉर्चुनिटी। सेल, आरआईएनएल जैसी पीएसयूज में डाइवेस्टमेंट का पूरा पोटेंशियल। सीएनबीसी आवाज के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में सीआईआई के नए प्रेसिडेंट और टाटा स्टील के एमडी और सीईओ टीवी नरेंद्र ने कहा, अगले 10 सालों तक स्टील की कीमतों में दिख सकती है तेजी। पूरा इंटरव्यू देखिए आज शाम 7:27 पर। और आज दुनिया मना रही है 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। कोरोना संकट के बीच सेहतमंद रहने के लिए दुनिया भर में योग कर रहे हैं लोग। पीएम मोदी ने कहा, कोरोना काल में योग का महत्व बढ़ा। हम सभी ने देखा है कि ऐसे कठिन समय में योग आत्मबल का एक बड़ा माध्यम बना। चलिए क्विकली भारतीय बाजार आप लोगों की स्क्रीन पर बैक इन ग्रीन, ये समय का हाईलाइट। तो वीकेंड में फालतू हम लोगों ने अपनी नींद उड़ाई फ्राइडे के यूएस मार्केट्स को देखकर। हालांकि शुरुआत बहुत कमजोर, 180 अंकों का दबाव था निफ्टी के डेक्स के लोस पर, और कहां 180 अंकों का दबाव और कहां इस समय निफ्टी 4 अंकों की मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। यानी कि सारे लॉसेस की भरपाई स्क्रीन पर होती हुई आपको नजर आएगी। निफ्टी बैंक जो कि एक समय 620 अंक नीचे था, अब 70 अंक मजबूत, यानी कि दिन के लोस से बढ़िया 700 पॉइंट्स की रिकवरी। और मार्केट ब्रेथ एक बार दिखा दीजिए, 3:2 का रेशियो एडवांसेस के फेवर में। कहां बुरे हाल के साथ शुरुआत, कहां जितने शेयर ट्रेड हो रहे हैं उसमें 60% इन ग्रीन मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे हैं। एडवांस डिक्लाइन रेशियो की लकीरें दिखाई डॉक्टर साहब। और ऐसे में क्विकली आईएफएल के भसीन सर को जोड़ दीजिए। भसीन सर, गुड आफ्टरनून। क्या रिकवरी, और आपने बुलिश अंडरटोन रखा था इस हफ्ते के लिए, है ना? शुरुआत में लड़खड़ाएंगे और इवेंचुअली मजबूती पकड़ेगा। मान लो उसकी शुरुआत होगी भसीन सर, और इस समय के पिक्स कौन से हैं? हाँ, गुड आफ्टरनून। तो आपको आशीष जी याद है फ्राइडे को भी 1 बजे मैंने कहा था बाय दिस डिप बिकॉज यू विल गेट एन अपॉर्चुनिटी, और 750 चले गया निफ्टी। और वही मूड आज भी कायम है। डिस्पाइट ग्लोबल सी ऑफ रेड, इंडिया इज आउट परफॉर्मिंग एंड प्योरली because bond yields hitting a 6-month low is very very positive for India। और मुझे लगता है कि banks are going to rally even more। तो मेरा बैंक्स की तरफ रुझान है। और आप कहें तो मैं एक और अपडेट दे दूं, लास्ट ईयर सितंबर में मैंने बड़ी जोर से कहा था कि जेएनके बैंक रीओपनिंग विल बी वेरी वेरी बिग, और 16 रुपए का भाव था जेएनके, आज 39 रुपए में सर्किट है, डबल से भी ज्यादा रिटर्न। साथ में अभी आपको 1 महीने पहले 8-8.5 रुपए में साउथ इंडिया बैंक कहा था, वो 12-10 का न्यू हाई मारा है व्हेन द मार्केट इज डूइंग नथिंग। तो ये 2-3 मेरे आउट परफॉर्मर शेयर हैं। अब आपके लिए 2-3 बायस हैं। आप कहें तो मैं शुरू करूं, बिकॉज एक में शेयर प्राइस का मूव हो चुका है। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं बताऊं, तो देखिए पहला बाय अनक्वेश्चनेबली बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा इज गोइंग टू कम आउट विद स्टेलर नंबर। साथ में आइडिया वोडाफोन का जो क्यूआईपी और उनकी री रेटिंग है, उसका सबसे बड़ा जो लोन आफ्टर स्टेट बैंक इज बैंक ऑफ बड़ौदा एंड आईडीएफसी फर्स्ट। तो मेरे हिसाब से 88 to 90 इज कमिंग इन दिस वीक एंड कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ 76 ऑन बैंक ऑफ बड़ौदा। चोला फाइनेंस मैंने अभी 32-33 में आपको सुबह जब भी कहा था, लेकिन वो 42-43 हो गया, तो रिस्क रिवॉर्ड नहीं है। उससे अच्छा आप सबसे अच्छा लार्ज कैप बैंक लीजिए एक्सिस बैंक, 738-40 में लीजिए। Keep a stop loss of 725. Axis is headed to 775 to 780. और दिन के लोस से एक्सिस बैंक में बढ़िया रिकवरी बन भी रही है। इन ग्रीन लौटा है एक्सिस बैंक। तो बैंक ऑफ बड़ौदा और एक्सिस बैंक, इन दोनों स्टॉक्स में तेजी करने का मन। और भसीन सर ने वाकई वो कहा था कि मजबूती लौटेगी, और वो लौटती हुई स्क्रीन पर। हम ग्लोबल इकोनॉमी, ग्लोबल मार्केट्स में वाकई आउट परफॉर्म कर रहे हैं। डाउ फ्यूचर्स दरअसल अब 1/3% की मजबूती के साथ कामकाज कर रहा है। बाकी एशियन मार्केट जो क्लोज हुए हैं वो रेड में ही क्लोज हुए हैं। हम में आउट परफॉर्मेंस दिखना शुरू। और जहां तक बॉन्ड यील्ड की भसीन सर ने बात छेड़ी थी, तो इस समय का ताजा आंकड़ा जो बॉन्ड यील्ड यूएस बेंचमार्क
बॉन्ड यील्ड्स हैं बिल्कुल कंफर्ट जोन में लगातार आती हुई 1.43 के लेवल्स पर वहां पे कामकाज वो कूल ऑफ हो रही है, हमारे मार्केट्स में मोमेंटम लौटता हुआ। इस बीच एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आप लोगों की स्क्रीन पर, सारे सरकारी बैंक को जरा स्टैकअप करिएगा साइड पर। बैंकिंग से जुड़े एक्ट में बदलाव संभव है, इस बार मॉनसून सत्र में यह बदलाव होता हुआ नजर आएगा। क्या बदलाव हो रहा है, क्या तैयारी है, लक्ष्मण रॉय लेकर आए सारी एक्सक्लूसिव आपके लिए। लक्ष्मण, गुड आफ्टरनून, क्या खबर है? देखिए, खबर यह है कि अब तक हम कह रहे थे कि सरकार सरकारी बैंकों में अपनी हिस्सेदारी बेचेगी, अब सरकार इस तरफ कदम बढ़ा रही है। सूत्र मुझे ये बता रहे हैं कि जो संसद का मॉनसून सत्र अगले महीने से शुरू होने वाला है, उस सत्र में सरकार बैंक से जुड़े हुए 2 कानून में बदलाव कर सकती है ताकि बैंकों का प्राइवेटाइजेशन, सरकार की हिस्सेदारी आसानी से बेची जा सके। ये जो 2 कानून हैं वो है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट और दूसरा कानून है बैंकिंग लॉज अमेंडमेंट एक्ट। इसके जरूरी प्रावधानों में बदलाव किया जाएगा ताकि सरकार की हिस्सेदारी 51% से कम करने का कानूनी रास्ता साफ हो सके, साथ ही साथ मैनेजमेंट कंट्रोल सरकार का ट्रांसफर करने का रास्ता साफ हो सके, और इसमें ऐसे प्रावधान है। और बता दूं कि इन दोनों कानून में इसलिए बदलाव किया जा रहा है क्योंकि सरकार ने लगभग ये तय कर लिया है कि 2 सरकारी बैंकों में हिस्सेदारी कोशिश की जाए कि चालू कारोबारी साल में बेची जाए। मैं 2 सरकारी बैंक का नाम भी बता दूं आपको। इनमें से 2 सरकारी बैंक जो है इंडियन ओवरसीज बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। जी हाँ, ये जो दोनों बैंक है, बता दूं कि बिल्कुल मेरे कंफर्म सोर्स ने कहा है कि इन दोनों बैंकों में हिस्सेदारी बेचने को लेकर लगभग सहमति बन चुकी है। नीति आयोग ने इसकी सिफारिश की है, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज से इसकी चर्चा हो चुकी है, और यहां तक कि यह तय किया जा रहा है कि इन दोनों बैंकों के जो खरीदार होंगे, ऐसा नहीं कि हम किसी को भी दे देंगे। इसका एक फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया रखा जाए ताकि जिस तरीके से सरकारी बैंक अभी भूमिका निभाते हैं कई बार लोन देने में या फिर एमएसएमई के लिए, एनबीएफसी फाइनेंसिंग के लिए, तो उस तरह की भूमिका वो खरीदार भी निभाएं। तो इन दोनों सरकारी बैंकों में हिस्सेदारी बेचने के लिए संसद के मॉनसून सत्र में जरूरी एक्ट में बदलाव किए जाने की पूरी संभावना है। ओके, तो प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण को तूल देने की तैयारी। ये मॉनसून सेशन होना कब है लक्ष्मण? देखिए, मॉनसून सेशन की अभी तक औपचारिक तारीख नहीं आई है, लेकिन संसदीय कार्य मंत्री ने औपचारिक तौर पर बयान जारी करके कहा है कि नियमित समय पर ही संसद का मॉनसून सत्र होगा। नियमित समय जो होता है वो जुलाई का 3रा हफ्ता होता है, तो हम लोग मान के चल रहे हैं कि 15 से 18 के बीच में संसद का मॉनसून सत्र शुरू हो सकता है। हालांकि संसद के मॉनसून सत्र की तारीख तय करने से पहले कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स की बैठक होती है, उस बैठक का इंतजार है। उस बैठक के होते ही संसद के मॉनसून सत्र की तारीख का ऐलान हो जाएगा। लक्ष्मण की खबर है भाई, सबसे बढ़िया इंडेक्स कौन सा इस समय परफॉर्म करके दे रहा है? पीएसयू बैंक इंडेक्स स्क्रीन पर खींच के लाइए, 2.5% का अप मूव। और लक्ष्मण की खबर आते ही सारे के सारे सरकारी बैंक्स इंक्लूडिंग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सब स्क्रीन पे आने चाहिए। सारे सरकारी बैंक्स में बहुत तगड़ा मोमेंटम और आउट परफॉर्मेंस, वो जो प्राइवेटाइजेशन वाले कैंडिडेट्स हैं उनमें ज्यादा। तो सारे के सारे सरकारी बैंक बढ़िया मोमेंटम दिखाते हुए। गावा सर, सरकारी बैंक्स में सबसे प्रिफर्ड कौन सा, आप जरा ढूंढ के रखिएगा। लक्ष्मण, आप तो घर गए हुए हैं ना अभी? नहीं, का दिमागी तौर पे मैं सरकार के सत्ता के गलियारों में घूमता रहता हूँ, वहां से जो खबरें आती हैं उसको मैं आप तक पहुंचाता रहता हूँ। अरे गजब है, गजब पकड़ है। ये पीछे ग्रीनरी इतनी कैसे, क्या बारिश पहुंच गई क्या वहां तक? मॉनसून आ गया क्या? हाँ, इधर मॉनसून काफी तेजी से आ चुका है। 4-5 दिन से काफी अच्छा मौसम हो रहा है, लगता है पहाड़ों पे हम आ गए। इस तरह का मौसम अच्छा हुआ कि मैं दिल्ली में नहीं हूँ। अरे वाह, ये तो ये घर का पीछे का वो गार्डन है क्या? नहीं, गार्डन एक छोटा सा पेड़ है जो लगा हुआ, वही आपके पीछे दिख रहा है। और आपकी तरह गार्डन लगाने की व्यवस्था यहाँ पे है नहीं, जो उतनी तैयारी कर नहीं पाता हूँ मैं, क्योंकि आप तक खबर भी पहुँचानी होती है, और तो ये व्यवस्था करने में थोड़ा सा समय कम मिलता है। बढ़िया लक्ष्मण, थैंक यू एक्सक्लूसिव के लिए। सारे के सारे सरकारी बैंक्स बढ़िया मोमेंटम दिखा रहे हैं। गावा सर, कुछ ढूंढा क्या आपने? हाँ जी, मुझे पंजाब नेशनल बैंक अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया है, जगह बहुत अच्छी है खरीदने की। 40 का एक स्टॉप लगाना चाहिए, बस 43 दिखेंगे आप 2-3 दिनों में, तो एक अच्छा मुंह तो मिलेगा। यहाँ से 2 रुपए का मिलेगा 40 रुपए के स्टॉक पर। पंजाब नेशनल बैंक, खरीदारी करने का मन, और शुरुआत कमजोर हुई थी, उसके बाद देखिए क्या मोमेंटम पकड़ा है। गाबा सर, जरा 2 सरकारी बैंक एक एक करके, और लक्ष्मण जो एक्सक्लूसिव लेकर आए, इंडियन ओवरसीज बैंक, डॉक्टर साहब जरा स्क्रीन पर दिखाइएगा। लक्ष्मण की एक्सक्लूसिव खबर कहती है कि आईओबी और सेंट्रल बैंक
अभी कंफ्यूजन था कि कौन से 2 सरकारी बैंक चुने जाएंगे प्राइवेटाइजेशन के लिए। लक्ष्मण ने वो क्लियर कर दिया है कि बिल्कुल सॉलिड इंफॉर्मेशन है कि ये दोनों वो बैंक हो सकते हैं। तो आईओबी आपकी स्क्रीन पर, इसीलिए लक्ष्मण की खबर के बाद डबल डिजिट गेन्स क्लॉक करने की तैयारी, 10% का मूव। और दूसरा सेंट्रल बैंक देखिए जिसकी बात करी लक्ष्मण ने, 6% का मूव, बढ़िया मोमेंटम, ये दोनों स्टॉक्स पिकअप करते हुए। तो बाकियों में रब ऑफ है, इनमें एक्चुअल खबर है आईओबी और सेंट्रल बैंक में। गाबा सर ले लूं, खबर पक्की है, लक्ष्मण बता रहे हैं, और मॉनसून सेशन सामने खड़ा है। इंडियन ओवरसीज बैंक तो अच्छा लगता है मुझे, बहुत अच्छी जगह से बाउंस मिला है, 20 रुपए का बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। आते दिनों में 24-25 देखेंगे, उतना तक तो मेरे ख्याल से जाना चाहिए। रही बात सेंट्रल बैंक की, यहां पर भी जगह खरीदने की अच्छी है, बहुत बढ़िया बार बना है। स्टॉप इसमें सेंट्रल बैंक में 20 रुपए का रहेगा, ये भी 25 रुपए का टारगेट नजर आता है। दोनों में खरीदारी करने का मन। तो सारे सरकारी बैंक्स में आउट परफॉर्मेंस, उनमें कुछ चुनना हो तो पीएनबी, लेकिन खबर का तड़का और सॉलिड अपमूव, प्राइस वॉल्यूम एक्शन जो है आपको स्क्रीन पे नजर आएगा। इंडियन ओवरसीज बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया दोनों में तगड़ा मोमेंटम, बहुत तगड़े वॉल्यूम्स के साथ इस समय एक्शन भाव में नजर आएगा आपको। गाबा सर धन्यवाद आपका। आज समय बचा नहीं है तो वीकेंड के प्लान्स आपने शेयर करे नहीं है, प्लीज करिएगा, तो कल हम लोग सब डिस्कस करेंगे उस वीकेंड प्लान को। आपके साथ घूमने को आजकल मिल नहीं रहा है। और टिमकेन इंडिया के चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर संजय कौल साहब अब आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगे। टिमकेन इंडिया के नंबर्स फ्राइडे को बाजार बंद होने के बाद आए, जिस पर आज हम रिएक्ट कर रहे हैं, और रिएक्शन तो अच्छा है। सुबह से मैं देख रहा हूं स्टॉक मजबूती के साथ कामकाज कर रहा है। कौल साहब स्वागत है। नंबर्स एक बार डायरेक्टर साहब क्विकली स्क्रीन पर दिखाइएगा। रेवेन्यूज में 17% का उछाल साल दर साल, तो बढ़िया मोमेंटम है। सर ये इंप्रूवमेंट रेवेन्यूज में आया कैसा, और ये ब्रेकअप दीजिएगा जरा, ये वॉल्यूम्स है या वॉल्यूम्स प्लस रियलाइजेशन दोनों का तड़का है, और अगर है तो दोनों में किस तरह का इंप्रूवमेंट है? रियलाइजेशन तो थोड़ी कम ही है, क्योंकि 1-2 क्वार्टर का लैग चलता ही है रियलाइजेशन में, स्पेशली अगर आप हेवी ट्रक इंडस्ट्री के साथ डील कर रहे हो, जैसे आपको पता है उसमें वो लैग है। लेकिन वॉल्यूम जनरली ठीक रहा इस क्वार्टर में। हालांकि काफी रेल वाले एसोसिएटेड कारखाने स्लो रहे थे, बट विंड मार्केट या एमआरओ स्टील लेके वो सब तो बिल्कुल ठीक रहा। सो ओवरऑल रियलाइजेशन का उतना ज्यादा तड़का नहीं है, अगर इफ आई कैन यूज योर वर्ड, वो तड़का में थोड़ा लैग है, बट ओवरऑल वॉल्यूम पुल अच्छा रहा। और इस वॉल्यूम पुल में काफी डिस्ट्रीब्यूशन, जो हम लोग ट्रेडिंग रूट से भी माल लाते हैं, उसका भी अच्छा पार्टिसिपेशन रहा। बट रियलाइजेशन को आना है अभी अच्छे से, सो दैट हैज टू कम। रियलाइजेशन को आना है क्या, यही रीजन था कि इस बार रेवेन्यू से 17% बढ़े पर EBITDA 7% गिरा सर? तो रियलाइजेशन को आना मतलब कितना लैग के साथ आता है, कब एक कमेंसुरेट इंक्रीज आपको ऑपरेशनल परफॉर्मेंस में देखने को मिलेगा? क्या Q1 वो क्वार्टर होगा क्या करंट फाइनेंशियल ईयर का? देखिए जनरली 3 रीजन है इस पे। एक तो ये है कि लैग तो हेवी ट्रक इंडस्ट्री में हमेशा रहा है, तो वो लैग रहता है उसको नेट रियलाइजेशन को लाने के लिए, वो एक है। और दूसरा है कि लॉजिस्टिक्स कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, अभी भी बढ़े हुए हैं, और होपफुली वो आस्ते आस्ते वापस अपनी सही जगह पे पहुंच जाए। मिक्स का एक अच्छा रहता है, तो कुछ मिक्स का भी इसमें खेल सटनली हुआ है। तो रियलाइजेशन को आना है। लॉजिस्टिक कॉस्ट जो कि बिल्कुल स्काई रॉकेटेड है, वो थोड़े से कम होने हैं, और मिक्स बेटर होने से सो अगले कुछ क्वार्टर्स में इसको वापस अपनी जगह पे आना जरूरी है। लेकिन नोबडी कैन प्रेडिक्ट कि लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कैसे रहेंगे, और जो हमारे हाथ में है कि आने वाले दिनों महीनों में नेट रियलाइजेशन को कस्टमर्स को जो पास ऑन हो जाता है उसको वापस लाना है। क्योंकि मार्जिन इस क्वार्टर में सर 480 बेसिस पॉइंट्स गिरे थे, 480 बेसिस पॉइंट्स नॉक ऑफ हुए, कॉन्ट्रैक्शन हुआ। ये क्या कॉस्ट एस्केलेशंस थे जो दरअसल पास ऑन पूरी तरह से नहीं हो पाए? यही कॉस्ट एस्केलेशन जो है ये आने वाले सब्सिक्वेंट क्वार्टर्स में शायद होपफुली आप पास ऑन कर पाओगे, और क्या कॉन्फिडेंस है पूरी तरह से पास ऑन हो पाएंगे? एक तो यह है कि कॉस्ट एस्केलेशन पूरी तरह पास ऑन नहीं हो गया है, वो उसमें एक लैग रहता है, उसको पास ऑन कर रहा है, वो एक था। दूसरा, हमने ट्रेडेड रूट से इस बार ज्यादा माल लाया, तो उसका एक ये है जो कि आने वाले दिनों में शायद उसका मिक्स पे असर पॉजिटिवली रहेगा हमारे लिए। और इस रियलाइजेशन को हम लोग पास ऑन को करना ही पड़ेगा। स्टील प्राइसेस जैसे गए हैं उसमें कोई और दो राय नहीं है, दो मत नहीं है, उसको तो हमें रियलाइज करना ही करना है। जाते जाते कॉल सर एक सवाल और, लास्ट ईयर तो बढ़िया 50 रुपए का डिविडेंड दिया गया,
वो क्या 120 साल पूरे होने की खुशी में दिया गया था क्या? खुशी तो नहीं, 121वें साल की भी होनी चाहिए फिर। नहीं, हमारे को तो हर साल हमारा खुशी का साल है। हमारे जितने भी शेयर होल्डर्स के लिए हम लोग तो हर साल दिवाली मनाना चाहते हैं, लेकिन साथ में हम लोग दिवाला नहीं पिटवाना चाहते हैं, ताकि सही इन्वेस्टमेंट हम लोग लगातार एक्सपेंशन कर रहे हैं, ताकि लंबे रेस तक रहे। एंड हम लोग डेट फ्री है, वी वांट टू रिमेन डेट फ्री, एंड सही समय पे डेट भी लिवरेज किया जाएगा। लेकिन हमने 120 नहीं, प्लान्स के हिसाब से, कैपेक्स प्लान्स के हिसाब से, लिवरेज के हिसाब से कर दिया। ओके कॉल सर, धन्यवाद वक्त निकालने के लिए। तो ऑपरेशनली फिर भी वीक परफॉर्मेंस था, लेकिन स्टॉक स्ट्रेंथ दिखाता हुआ, और सर कह रहे हैं रेवेन्यूज में अच्छा मोमेंटम था। सब्सिक्वेंट क्वार्टर्स में जो कॉस्ट एस्केलेशन से पास ऑन होंगे तो ऑपरेशनली भी हालात इंप्रूव होंगे। एक बार वो लक्ष्मण की स्टोरी पे वापस स्टॉक्स दिखाइएगा। आयोग भी अब 14, 14.5, 15% के मूव के साथ खड़ा हुआ है, गजब के वॉल्यूम्स। और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया भी 10% का मूव दिखाता हुआ। दोनों स्टॉक्स में मोमेंटम वाकई बहुत स्ट्रांग। अच्छा, ब्रेक लूज से पहले बता दूं आपको, वैक्सीन जागरूकता को बढ़ाने के लिए नेटवर्क 18 फेडरल बैंक की संजीवनी गाड़ी देश के कोरोना प्रभावित जिलों में पहुंच रही है। हमारी आपसे गुजारिश है कि आप भी हमारी मुहिम में सहयोग दें, वैक्सीन की अहमियत लेकर जागरूकता बढ़ाएं। आइए आपको दिखाते हैं संजीवनी गाड़ी आज कहां कहां पहुंची। Mongia Steel presents Majboot Stocks of the Day. जहाँ तक बात है बैक स्ट्रेस की, बैक पेन की, तो उससे छुटकारा पाने के लिए मैं आपको एक आसन दिखाने वाली हूँ जिसका नाम है सेतु बंद आसना। अगर आप इसे लगातार करेंगे तो आपकी लोअर बैक काफी हद तक स्ट्रेंथन हो जाएगी और बैक से जुड़ी तमाम शिकायतें आपकी दूर हो जाएंगी। R&D driven, one of the fastest growing agrochemical manufacturer, India Pesticides Limited. Grow your money with research-based investment recommendations from Equity 99. Visit our website www.equity99.com and join our Telegram channel. Patek fittings make your furniture work beautifully. अगर न्यूट्रिशन वाली दाल नहीं खाओगे तो दो बातें होगी, या तो लो प्रोटीन से आपके बाल कम हो जाएंगे या एनर्जी लेवल्स लो हो जाएंगे। इसीलिए पापा साधारण छोड़ो और न्यूट्रिशन चुनो। हाई फाइबर और प्रोटीन रिच नरिश अनपॉलिश्ड दाल, साधारण छोड़ो न्यूट्रिशन चुनो। इसके फ्यूचर के बारे में क्या सोचा? अब इन्वेस्ट करते हैं कुछ गोल्ड शोल्ड में। हाँ? आज दूध मांग रहा है, कल स्कूल की फीस, फिर अपने स्टार्टअप के लिए तुम्हारे पैसे। बेहतर इन्वेस्टमेंट चुनो। डाउनलोड स्टॉक बास्केट। दिस इज पेनलेस। स्टॉक बास्केट, एक्सपर्ट सिलेक्टेड स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो, टॉप इंडियन कंपनीज के साथ आगे बढ़ो। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. डबल बुल सीमेंट के आगे सिंगल बुल क्या करे? डबल बुल सीमेंट का डबल एडवांटेज, मजबूती उम्मीद से ज्यादा। हाय, आप अपनी पहली सैलरी कैसे खर्च करेंगे? डेफिनेटली कुछ पैसे इन्वेस्ट करना चाहूँगा। मैं अपने छोटे भाई के लिए स्मार्टफोन खरीदूंगी। मैं अपनी पहली सैलरी अपने पापा मम्मी को देना चाहूँगा। मुझे ट्रैवलिंग का बहुत शौक है। मैं लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लूंगा क्योंकि वो मेरे और मेरी फैमिली की सिक्योरिटी के लिए जरूरी है।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। थोड़ा सा वापस इन रेड स्लिप होते हुए, पर हाईलाइट रिकवरी पे ही रखिए, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पे रखिए, और जहां जहां खबरें वहां देखिए कि स्टॉक्स किस तरह से तूल पकड़ रहे हैं। तो इंटरेस्ट है अभी भी बाजार का स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स इन कैश करने का। आईओबी सेंट्रल बैंक एग्जाम्पल, और जरा शेल्सर और वीरू को दिखाइए स्क्रीन पर। शेल्सर कहाँ रातों की नींद गवाई, पूरा वीकेंड खराब हो गया और बाजार तो कुछ और ही निकल आया। जी बिल्कुल आशीष जी, और ये तो बहुत ही अच्छी खबर है कि आप यूँ समझिए कि बाय ऑन डिप्स की जो, अब आप समझिए ये थ्योरी नहीं रही, ये प्रैक्टिकल हो गया है। आप देखिए कितना ज़बरदस्त गैप डाउन आपने देखा। हम लोगों ने जो आज का लो निफ्टी पे था, मेरे ख्याल से वो देखा था 15,505, अब आपके सामने 15,665 है। हल्का सा हरा निशान देखा मैंने निफ्टी पर, बैंक निफ्टी पर भी हरा निशान देखा। और क्या खबर आज लक्ष्मण जी ने आपके शो पर चलाई, देखिए क्या शानदार मोमेंटम सेंट्रल बैंक में आपको आता हुआ दिख रहा है, करीब 12-13% ऊपर है काउंटर। और ये बात भी अब उजागर हुई कि जो 2 बैंक्स प्राइवेटाइज होंगे वो हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक। तो ज़बरदस्त मोमेंटम यहाँ पर। साथ ही साथ आशीष जी जेके बैंक, मेरे ख्याल से भसीन साहब ने आप ही के शो पर चर्चा करी थी 15-17 रुपए पर, आज डीप वैल्यू बाजार में आपको आती हुई दिख रही है बाहर की तरफ, 20% सर्किट वहाँ पर, और बढ़िया मोमेंटम सेंट्रल बैंक और आपको अन्य कई पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स पर आता हुआ दिख रहा है। बेस्ट परफॉर्मिंग इंडेक्स जो है आपको पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स दिखेगा। ये सब और बहुत कुछ कमाई के अड्डे में, बढ़िया मोमेंटम आपके सामने स्क्रीन पर, और उम्मीद की जाती है कि अच्छे हरे निशान में आपको निफ्टी 15,700 के ऊपर बंद होता हुआ दिखेगा। आशीष जी बिल्कुल ठीक। तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन तगड़ा, ब्रेक के उस पार तमाम खबरें आपके लिए और बढ़िया स्टॉक पिकिंग।